हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंडिया। आज हम करेंगे क्लास 5th की जो हमारी ईवीएस की किताब है आसपास, उसका पाठ नंबर 12 ख़त्म हो जाए तो। बच्चों, इस पाठ में हमें खनिज तत्वों, पेट्रोलियम, डीजल आदि के बारे में बताया गया है कि ये बहुत कीमती संसाधन हैं और हमें सोच समझकर इनका इस्तेमाल करना चाहिए और इन्हें बचाकर भी रखना चाहिए। पाठ को शुरू करते हैं हम। बस का सफ़र। आज हम अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर अडालज की बावड़ी को देखने जा रहे थे। हम सभी आती जाती गाड़ियों को गिन रहे थे। कोई साइकिलें गिन रहा था तो कोई बसें, कोई कारों की गिनती कर रहा था तो कोई मोटरसाइकिलों की। अब्राहम साइकिलें गिनने में बोर हो रहा था क्योंकि इस हाईवे पर साइकिलें तो इक्का दुक्का ही नज़र आ रही थी। बच्चों, हाईवे बोलते हैं उन बड़े बड़े सड़कों मार्गों को जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाहन गुजरते हैं और ये देश के महत्वपूर्ण स्थानों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। तभी अचानक एक आवाज़ आई, क्रीच। हम चौंक गए। हमारी बस ने लाल बत्ती पर ब्रेक लगाई। यह एक बड़ा सा चौराहा था। रेड लाइट आ गई थी। मैं चारों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें देख रहा था। पों 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 का शोरगुल, कितना धुआं। शायद उसी धुएं से परेशान होकर रिक्शे में बैठा एक बच्चा ज़ोर ज़ोर से खांस रहा था। बच्चों, धुएं से तो हम सबको भी खांसी हो जाती है। मुझे अजीब सी बू आ रही थी, जैसी गांव में बाबा के ट्रैक्टर से भी आती है। अब इस बच्चे को अजीब सी महक आ रही थी। हो सकता है कि ये महक पेट्रोल या डीजल की हो। अब इसके बाद कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला देखिए, कौन कौन सी गाड़ियाँ दिख रही हैं। बच्चों, इस चित्र में हमें बसें, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, कारें, मोटरसाइकिलें, साइकिलें एवं रिक्शा दिखाई दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, ये किस किस चीज़ से चलती होंगी। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि ये सभी वाहन पेट्रोल, डीजल या सीएनजी से चलते हैं, जबकि साइकिल और रिक्शा मानव बल द्वारा चलते हैं। साइकिल और रिक्शा जो है, इसको मानव अपनी ताकत से खींचता है। चित्र में दिए गए जिस जिस वाहन में से धुआं नहीं निकलता उस पर लाल निशान लगाओ। बच्चों, इस चित्र में आपको उन वाहनों की पहचान करनी है जिनसे धुआं नहीं निकलता। वो है साइकिल और रिक्शा। आपको इन पर निशान लगाना है लाल रंग का, क्योंकि ये धुआं नहीं छोड़ते हैं। आगे कुछ और प्रश्न दिए गए हैं। क्या तुम साइकिल चलाते हो? यदि हाँ, तो उससे कहाँ कहाँ जाते हो? इसका उत्तर हम लिखते हैं हाँ, मैं साइकिल से स्कूल, बाजार एवं आसपास की जगहों पर जाता हूँ। फिर एक प्रश्न है, तुम स्कूल किस तरह आते हो? मैं इसका उत्तर लिखता हूँ कि मैं स्कूल साइकिल से आता हूँ। फिर प्रश्न देखिए, तुम्हारे परिवार के लोग घर से बाहर काम पर कैसे कैसे जाते हैं? उत्तर, मेरे परिवार में सभी लोग स्कूटर या साइकिल से बाहर काम पर जाते हैं। किसी बच्चे के घर के लोग जो हैं वो मेट्रो से भी जाते होंगे या बस से भी जाते होंगे, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। प्रश्न, क्या गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हमें कुछ परेशानी हो सकती है? किस तरह की? इसका उत्तर है कि हाँ, धुएं से सिरदर्द, बेचैनी, खांसी, दमा एवं फेफड़ों का इन्फेक्शन या संक्रमण हो सकता है। इससे वातावरण में ऑक्सीजन की कमी होती है। धुआं जो निकलता है वो हमारे आसपास की हवा को भी गंदा करता है। अब देखते हैं पेट्रोल पंप पर। कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर ने तेल भरवाने के लिए बस एक पेट्रोल पंप पर रोक दी। गाड़ियों की कतार यानी लंबी लाइन देखकर हमें लगा कि हमारा नंबर काफ़ी देर से आएगा। ये देखिए, इस चित्र में पेट्रोल पंप पर कितनी सारी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। हम सब बस से नीचे उतरकर पेट्रोल पंप पर ही घूमने लगे। वहाँ पर कई बोर्ड और बड़े बड़े पोस्टर भी लगे थे। अब बच्चों ने वहाँ पर कुछ पोस्टर देखे। देखिए, एक पोस्टर तो ये है जो उन्होंने देखा, तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं, हर बूंद से अधिक लाभ लें, गाड़ी रोकें तो इंजन बंद रखें। और बच्चों देखिए, इसमें यहाँ पर डेट लिखी है 13 जुलाई 2017 की, और यहाँ पर मूल्य लिखा है कि पेट्रोल जो है 64 रुपये 91 पैसे प्रति लीटर है और डीजल का रेट 54 रुपये और 70 पैसे प्रति लीटर है। आपने भी पेट्रोल पंप पे ये देखा होगा कि वहाँ पर पेट्रोल और डीजल का रेट लिखा होता है।
पोस्टर पर लिखे नारे हम समझ नहीं पाए कि तेल का भंडार सीमित क्यों है। हमने सोचा चलो पेट्रोल डालने वाले भैया से पूछते हैं। अब्राहम ने पूछा, भैया यह तेल कहाँ से मिलता है? पेट्रोल डालने वाले भैया ने कहा, जमीन के बहुत बहुत नीचे से। मंजू बोली, जमीन के नीचे? वहाँ कैसे बनता है? तब भैया ने बताया, यह जमीन के नीचे बहुत धीरे धीरे अपने आप ही बनता रहता है, कोई मशीन या आदमी नहीं बनाते इसे। फिर अब्राहम ने कहा, तब तो हम खरीदने की बजाय खुद निकाल लें, बोरिंग या पंप लगाकर पानी की तरह। तब भैया ने उसको बताया कि यह हर जगह नहीं होता, देश में कुछ ही जगह तेल निकलता है। निकालने साफ करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होता है। यानी ज़मीन से जो तेल निकलता है वह गंदा होता है, बहुत गाढ़े और काले रंग का होता है। उसको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मशीनों से साफ किया जाता है। पता करो भारत में तेल के भंडार किस किस राज्य में हैं, यानी भारत में तेल किस किस राज्य में मिलता है। तो वो राज्य हैं असम, गुजरात और महाराष्ट्र। ज़मीन के बहुत अंदर से तेल के अलावा और क्या क्या मिलता है? ज़मीन के बहुत अंदर से तेल के अलावा खनिज, लोहा, चांदी, सोना आदि भी मिलता है। सड़क पर चलने के नियम पता करो और उन पर कक्षा में चर्चा करो। ये बच्चों आप अपने आप करेंगे। पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल हमें सोच समझकर करना चाहिए। सोचो क्यों? इसका उत्तर है क्योंकि इनका भंडार सीमित है। अगर हम इनका इस्तेमाल ऐसे ही बिना सोचे समझे करते रहेंगे तो ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे। आगे की बातचीत। दिव्या कहती है, पेट्रोल खत्म होने वाला है क्या? पोस्टर पर लिखा था कि भंडार सीमित है। भैया बताते हैं कि हम जितनी तेज़ी से तेल निकाल रहे हैं उतनी तेज़ी से वह बन नहीं रहा है। वैसे भी इसके बनने में लाखों लाखों साल लग जाते हैं। देखिए इस तेल को बनने में लाखों साल लगते हैं, लेकिन हम इसे कितनी जल्दी ख़त्म कर रहे हैं। अब्राहम कहता है, अगर तेल खत्म हो गया तो गाड़ियाँ चलेंगी कैसे? मंजू कहती है, सीएनजी से। मैंने टीवी पर देखा था, इससे धुआं भी कम होता है। फिर भैया हंसते हुए कहते हैं, अरे वह भी तो ज़मीन से ही मिलती है और सीमित ही है, यानी सीएनजी गैस भी कभी ना कभी ख़त्म तो हो जाएगी। दिव्या कहती है, बिजली से भी तो गाड़ियाँ चलती हैं, मैंने बैटरी से चलने वाली साइकिल देखी है। अब्राहम कहता है, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना हम बड़े होकर गाड़ियाँ कैसे चलाएंगे। दिव्या बोलती है, अगर गाड़ियाँ कम चलेंगी तो मेरी दादी खुश हो जाएंगी। वे कहती हैं, तौबा, चींटियों की तरह आज गाड़ियों की कतारें ही कतारें हैं, आगे चलकर तुम्हारा क्या होगा। फिर मंजू कहती है, हाँ देखो ना, ज़्यादातर गाड़ियों में एक दो ही लोग बैठे हैं, सब बस में क्यों नहीं जाते। अब्राहम कहता है, हाँ पेट्रोल तो बचेगा, एक बस में तो कितने ही लोग जा सकते हैं। मंजू कहती है, मैं बड़ी होकर कोशिश करूंगी कि हम सूरज की किरणों से गाड़ियां चला सकें, फिर ख़त्म होने का कोई चक्कर ही नहीं, जितना मर्जी इस्तेमाल करो, क्योंकि सूरज की रोशनी तो हमें फ्री मिलती है और ये तो बहुत समय तक हमें मिलती रहेगी। ज़मीन से खजाना। यह पता लगाना आसान नहीं है कि ज़मीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है। वैज्ञानिक खास तरीकों और मशीनों से यह समझते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं। फिर गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल ऊपर खींचा जाता है। निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। इसमें घुली मिली और छुपी होती है बहुत सारी चीज़ें। इन चीज़ों को अलग अलग और साफ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। क्या तुमने कभी रिफाइनरी के बारे में सुना है? इसी तेल से हमें मिलता है केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज़ के लिए ईंधन। जानते हो एलपीजी यानी खाना पकाने की गैस, मोम, कोलतार और ग्रीस भी इसी से मिलते हैं। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल होता है। तो बच्चों आपने देखा कि ज़मीन के अंदर से जो ये तेल निकलता है कितनी कमाल की चीज़ है, इससे हमें कितनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मैं तेल की बचत के बारे में सोचने लगा। मुझे ध्यान आया कि बाबा तो ट्रैक्टर का इंजन चलता छोड़कर दूसरे काम करने में लग जाते हैं। कभी कभी खेत में पंप भी चलता ही रहता है। कितना तेल खर्च हो जाता होगा। घर जाकर बाबा से ज़रूर बात करूँगा।
और अब कुछ और प्रश्न आ गए हैं। गाड़ी चलाने के लिए किस किस चीज़ का इस्तेमाल हो सकता है? इसका उत्तर है गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, बैटरी आदि का इस्तेमाल होता है। प्रश्न, अगर इसी तरह सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ती रही तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? जैसे सड़क पर ट्रैफिक बढ़ जाएगा। बड़ों से बात करके अपने विचार लिखो। उत्तर लिखेंगे कि अगर इसी तरह सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ती रही तो ट्रैफिक बहुत अधिक बढ़ जाएगा, जिससे प्रदूषण भी बढ़ेगा और पेट्रोलियम पदार्थों का दोहन होगा। सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा। प्रश्न, मंजू ने कहा, सब बस में क्यों नहीं जाते? सभी लोग बस में सफ़र क्यों नहीं करते हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे, गरीब लोग रोज़ रोज़ बसों के लिए किराए खर्च नहीं कर सकते, इसलिए वे साइकिलों पर चलना पसंद करते हैं। जबकि अमीर लोग अपनी सुविधा तथा शान के लिए कारों में सफ़र करना पसंद करते हैं। कुछ लोग स्कूटरों एवं मोटरसाइकिलों पर यात्रा करना पसंद करते हैं। प्रश्न, सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या से आई परेशानियों को कम करने के लिए कुछ तरीके सुझाओ। अब यहाँ पर हम कुछ तरीके बताते हैं कि सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए ये सुझाव हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बसों व मेट्रो रेल का उपयोग किया जाए। कार पूल का तरीका अपनाया जाए, यानी जो लोग एक ही जगह पर जाने वाले हैं वो किसी एक की ही कार में एक साथ जा सकते हैं। पता करो और लिखो कितना तेल लगे। यहाँ पर ये लिखा है कि ये एक बार में कितना पेट्रोल डीजल भर पाए। जैसे स्कूटर में एक बार में 8 लीटर भर पाया, कार में 50 लीटर और ट्रैक्टर में 40 से 50 लीटर तेल भर पाए। अब स्कूटर देखिए, ये 1 लीटर पेट्रोल या डीजल से कितना चलेगा। स्कूटर चलेगा 40 किलोमीटर तक, कार 12 किलोमीटर तक चल जाती है और ट्रैक्टर 10 किलोमीटर तक चल जाता है। हर शहर में पेट्रोल की कीमत अलग होती है। इस तालिका में दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत दी गई है। इसे देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। बच्चों देखिए, यहाँ पर पेट्रोल और डीजल लिखा है। सन 2002 में 1 लीटर की कीमत पेट्रोल की थी 29 रुपये 91 पैसे, डीजल था 18 रुपये 91 पैसे। फिर सन 2007 में इनकी कीमत 43 रुपये 52 पैसे और 30 रुपये 48 पैसे हो गई। 2014 में इनकी कीमत ये थी। अब प्रश्न ये है कि सन 2007 की तुलना में 2014 में पेट्रोल की कीमत 24.34 रुपये बढ़ी और डीजल की कीमत इतने रुपये बढ़ी। देखिए, पेट्रोल की डीजल जो थी 67 रुपये 86 पैसे में से हम 43 रुपये 52 पैसे माइनस कर देंगे तो ये आएगा 24 रुपये 34 पैसे। और डीजल की बढ़ी हुई कीमत निकालने के लिए हम 98 रुपये 97 पैसे में से 30 रुपये 48 पैसे माइनस कर देंगे और हमारा उत्तर आएगा 28 रुपये 49 पैसे, जो हम यहाँ लिख देंगे। फिर सन 2007 में डीजल और पेट्रोल की कीमत में क्या अंतर था? देखिए, सन 2007 में डीजल की कीमत जो थी वो थी 30 रुपये 48 पैसे और पेट्रोल की कीमत थी 43 रुपये 52 पैसे। तो 43 रुपये 52 पैसे में से 30 रुपये 48 पैसे घटाएंगे तो उत्तर आएगा 13 रुपये और 4 पैसे, यानी 13 रुपये और 4 पैसे का अंतर था। अब पता करो तुम्हारे इलाके में आजकल पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या है। देखिए, हमारे इलाके में पेट्रोल की डीजल 98 रुपये है और डीजल की कीमत है 86 रुपये। पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि इनके भंडार सीमित हैं और मांग बढ़ती जा रही है। बच्चों, मार्केट में अगर कोई चीज़ बहुत कम है और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग उसे मांगते हैं, तो उसकी कीमत अपने आप ही बढ़ जाती हैं। तुम्हारे घर में एक महीने में कितना पेट्रोल और डीजल खर्च होता है और किस किस काम में खर्च होता है? हमारे घर में एक महीने में 30 लीटर पेट्रोल स्कूटर के लिए खर्च होता है। अब नीचे देखिए बच्चों, एक पोस्टर दिया हुआ है। इस पोस्टर को देखते हैं। मैं छिपा हूँ कहाँ कहाँ। देखिए, ये तेल के बारे में है। उससे हमें रोशनी में इस्तेमाल होता है तेल, ड्राई क्लीनिंग में इस्तेमाल होता है, पेट्रोल डीजल और वायुयान ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, मिट्टी के तेल और गैस के रूप में भी है, मशीनों में भी है, प्लास्टिक रंग रोगन में। तो देखिए, तेल कितने रूपों में है और कितनी जगह इस्तेमाल होता है। पोस्टर को देख करके आप बताइए कि तेल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। फिर प्रश्न है, डीजल कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, पता करो।
बच्चों, डीजल का इस्तेमाल हम बस, कार, ट्रक, जनरेटर में और फैक्ट्रियों में करते हैं। दिव्या ने बस में ही एक कविता लिखकर सबको सुनाई। पढ़ो और चर्चा करो। बताओ बताओ कौन हूँ मैं। दिव्या ने तो एक पोयम भी लिख ली। काला काला गाढ़ा तरल, जीवन जीना करे सरल। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। धीरे खर्चो मुझे बचाओ, सीमित है मेरा भंडार। लाखों साल में बन पाता हूँ, नहीं अब मेरी भरमार। जब लोगों को नहीं मिलूंगा कैसे तब सब काम चलेंगे। मेरे लिए क्या युद्ध लड़ेंगे, फिर भी ज़ाया मुझे करेंगे, यानी मुझे बर्बाद करेंगे। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो कितनी अच्छी पोएम लिखी है इस बच्चे ने। फिर एक प्रश्न है, तुम्हारे गांव या शहर में एक हफ्ता पेट्रोल या डीजल नहीं मिले तो क्या होगा। उत्तर है कि एक हफ्ता पेट्रोल या डीजल ना मिलने से यातायात की व्यवस्था चरमरा जाएगी, यानी खराब हो जाएगी। जनरेटर बंद हो जाएंगे, ट्यूबवेल एवं ट्रैक्टर भी बंद हो जाएंगे क्योंकि तेल ही नहीं होगा। इससे जनजीवन पर बुरा असर पड़ेगा। इससे हम सब लोगों पे बुरा असर पड़ेगा क्योंकि काम ही रुक जाएंगे हमारे। प्रश्न, तेल बचाने के तरीके सुझाओ। तेल बचाने के निम्नलिखित तरीके हैं। सौर ऊर्जा का अधिक उपयोग करें, यानी सूरज से मिलने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल करें। आजकल आपने देखा भी होगा कि सोलर एनर्जी से, यानी सूरज की रोशनी से चार्ज होने वाले सेल और बैटरी भी आ गए हैं। साइकिल की सवारी करें। निजी वाहन की जगह मेट्रो, रेल, बस का प्रयोग करें। घर में चूल्हा कैसे जले। अब यहाँ पर दुर्गा के बारे में एक कहानी दी गई है। दुर्गा हरियाणा के एक गांव में रहती है। दिन के कई घंटे उसके चूल्हे के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करने में चले जाते हैं। उसकी बेटी को भी उसकी मदद करनी पड़ती है। दुर्गा को कई महीनों से खांसी है। सीली हुई लकड़ियाँ, यानी जो लकड़ियाँ गीली सी होती हैं, उनको जलाने में धुआं भी बहुत होता है। लेकिन दुर्गा के पास कोई और चारा भी तो नहीं है। इसी वजह से उसको उसके धुएं से खांसी होने लगती है। जब खाना जुटाने के पैसे ही नहीं तो उसे पकाने के लिए पैसे कहाँ से लाए। तो दुर्गा के सामने तो बड़ी समस्या है। प्रश्न आता है कि क्या तुमने कभी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की हैं या उपले बनाए हैं। उपले कैसे बनते हैं। उत्तर है हाँ, हमने एक बार गांव में सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की हैं तथा एक बार गाय के गोबर से उपले भी बनाए हैं। और उपले गाय या भैंस के गोबर को थापकर बनाते हैं। प्रश्न, क्या तुम किसी को जानते हो जो चूल्हे जलाने के लिए गिरी हुई सूखी टहनी या पत्ते इकट्ठे करते हैं। हाँ, गांव के गरीब लोग अपना चूल्हा चलाने के लिए गिरी हुई सूखी टहनी अथवा सूखे पत्ते इकट्ठा करके उनसे भोजन पकाते हैं। कुछ और प्रश्न हैं। तुम्हारे घर में और आसपास खाना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है। उत्तर, हमारे घर में हमारी माँ खाना पकाती है। हमारे आसपास खाना घर की महिलाएं बनाती हैं। कुछ अमीर घरों में खाना पकाने के लिए नौकर या नौकरानी भी हैं। प्रश्न, अगर वे लकड़ी या उपलों पर खाना पकाते हैं तो धुएं से किस तरह की परेशानी होती होगी। धुएं से खांसी, फेफड़ों की बीमारी, दमा और आंखों से पानी आना इत्यादि हो सकता है। और धुएं से खाने के स्वाद में बदलाव भी आ सकता है। प्रश्न, क्या दुर्गा लकड़ी की जगह किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर सकती है। क्यों नहीं। दुर्गा बहुत गरीब है। वह लकड़ी की जगह गैस या केरोसिन नहीं खरीद सकती क्योंकि गैस और मिट्टी का तेल खरीदने के लिए भी हमें पैसे चाहिए, जो कि दुर्गा के पास नहीं है। आज हमारे देश के लगभग 2/3 लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनियाँ आदि का इस्तेमाल करते हैं। केवल खाना पकाने के लिए ही नहीं, आग सेंकने, पानी गर्म करने और रोशनी के लिए भी। घर के अलग अलग कामों के लिए कई और चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है, जैसे केरोसिन या मिट्टी का तेल, एलपीजी। एलपीजी वो गैस होती है जिस पे हम खाना पकाने की गैस होती है, वो आपके घरों में आपने सिलेंडर में भी देखी होगी। कोयला, बिजली आदि। अब यहाँ पर देखिए, कांचा ने एक किताब में यह बार चार्ट देखा। इस बार चार्ट में दिखाया है कि अगर 100 घरों को देखें तो उनमें से कितनों में किस ईंधन का इस्तेमाल होता है। चार्ट यह भी दिखाता है कि 20 सालों में किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ा और किसका घटा। चलिए अब इस चार्ट को देखते हैं।
देखिए ये चार्ट सन 1976 का है और ये 1996 यानी 20 साल बाद। इसमें देखिए उपले और लकड़ी 100 में से लगभग 84 घर जो हैं जो उपले और लकड़ी का इस्तेमाल करते थे 1976 में, और 1996 में इनकी संख्या 75 हो गई। यानी 100 में से 75 घरों में लकड़ी और उपले इस्तेमाल होने लगे, कम हो गए हैं। ये इसी तरीके से एलपीजी और केरोसिन ये 10 लोग इस्तेमाल करते थे 10%, जबकि यहाँ पर ये 18% हो गया है। कोयला जो 5% था वह यहाँ पर 2% हो गया है, कम हो गया। और बिजली जहाँ यहाँ पर 1% थी वो बढ़ के 5% हो गई है। चलिए अब कुछ प्रश्न करते हैं कि देश में सन 1976 में 100 में से कितने घरों में उपले और लकड़ी का इस्तेमाल होता था। देखिए 1976 में ये 84 घरों में लकड़ी और उपले का इस्तेमाल होता था। उत्तर लिख दिया 84। 1976 में सबसे कम किसके का इस्तेमाल हो रहा था, तो सबसे कम हमने देखा बिजली का इस्तेमाल हो रहा था। उत्तर हम यहाँ पर लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। 1976 में एलपीजी और केरोसिन का इस्तेमाल 10 घरों में था, जो 1996 में बढ़कर 18 हो गया। यानी 20 सालों में इनका इस्तेमाल 80% बढ़ा है। देखिए 10 से 18 में हो गया है, तो कुल बढ़ोतरी हुई है 8 की, जो पहले 10 हुआ करती थी। और प्रतिशत में निकालने के लिए हम इसको 100 से गुणा कर देंगे। ये 0 से 0 कटा, अब ये बच्चा 8 गुणा 10, ये आएगा 80%। तो हमारा उत्तर 80% हमने यहाँ लिख दिया है। 1996 में 100 में से कितने घरों में बिजली का इस्तेमाल हो रहा था। इसका उत्तर है 5 घरों में, जो हमने चार्ट में से देख लिया है। 1996 में किसका इस्तेमाल सबसे कम था, सबसे कम इस्तेमाल था कोयले का। 1976 में यह कितने प्रतिशत घरों में इस्तेमाल हो रहा था। 1976 में यह 5% था। यह भी हमने इस चित्र में से देख लिया है। अब प्रश्न एक करते हैं। जब वे बच्चे थे तब उनके परिवार में खाना पकाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल होता था। इस बात को आप अपने घर के बड़े लोगों से डिस्कस करेंगे। हमने उत्तर लिखा, उस समय खाना पकाने के लिए लकड़ी, कोयले व उपलों का इस्तेमाल होता था। फिर प्रश्न आता है कि पिछले 10 सालों में तुम्हारे इलाके में खाना पकाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ा है और किस चीज़ का घटा है। बच्चों पिछले 10 सालों में हमारे इलाके में एलपीजी व बिजली का इस्तेमाल बढ़ा है, जबकि कोयले, उपले व लकड़ी का इस्तेमाल घटा है। अगला प्रश्न देखिए, अनुमान से बताओ अगले 10 सालों में किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ेगा और किसका घटेगा। तो बच्चों अगले 10 सालों में बिजली व एलपीजी का इस्तेमाल बढ़ेगा और लकड़ी, उपले और कोयले का इस्तेमाल घटेगा। यहाँ पर हमारा ये पाठ और इसके प्रश्नोत्तर खत्म होते हैं। बच्चों आप ऐसे ही पाठों को पढ़ने के लिए हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें।